तप का बल कितना है। ताप्ती ने देख लिया कि तप का बल कितना है, कि मैंने देवादिदेव महादेव की तप साधना करी तो मुझे इतना मिल गया, अगर मैं देवादिदेव महादेव की तप साधना करती हूं तो मुझे उसका फल कितना मिलेगा। अब ताप्ती छोटी सी ताप्ती जब निकल कर चली, इतने में चंद्रदेव चाचा के यहाँ पहुंचती है और चंद्रदेव काका जी के यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रदेव की बेटी पूर्णा मृत्युलोक में भ्रमण कर रही है। उनके पास में पहुंचकर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन में दोनों विराजमान हो जाती हैं। इतनी देर में माता छाया ने यम और यमुना और शनिदेव इन तीनों को थोड़ा सा क्रोध कर दिया। कभी कभी गर्भ में संतान होती है, नारी को कष्ट होता है तो वो जो पहले के जो बच्चे होते हैं 2-3 1-2 उनको डांट देती है। बोलो री जीजियों सही है कि गलत है। जब गर्भ में संतान है और छोटा बच्चा जो पहले का बच्चा है वो मस्ती कर रहा है, कुछ त्रुटि कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है तो उन्हें डांट दिया। उन्होंने यमुना जी को भी डांट दिया, यम को भी डांट दिया, शनि को भी डांट दिया। शनि को तो यहां तक कि श्राप तक दे दिया। यह खबर सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंच गई। सूर्य देवता के पास में यमुना जी आंख में आंसू भरकर लेकर पहुंची। भास्कर देव ने पूछा, सूर्य नारायण क्या बात है यमुना, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है यमुना? यमुना जी कुछ नहीं बोली, अपने पिता के गले लग गई, केवल आंख से आंसू बह रहा था। यमुना क्यों रो रही हो? ना यमुना बोली ना यम बोला, यमराज भी नहीं बोले, बोले तो शनि महाराज बोले। और शनि महाराज ने कह दिया, पिताजी माता ने दीदी को बहुत अपशब्द कहा, भैया को बहुत अपशब्द कहा। माने हाँ। इतने में तुरंत यमराज के मुख से शब्द निकल गया, मुझको तो लगता है कि शायद ये हमारी मां ही नहीं है। अब सूर्य नारायण भगवान को शंका हो गई, क्या ये संज्ञा नहीं है? अगर ये संज्ञा नहीं है तो ये है कौन? अब उनको ये तो मालूम नहीं कि ये छाया, और माता संज्ञा छाया को छोड़ कर गई। एक शब्द सूर्य नारायण भगवान ने अपने रथ के घोड़ों को लिया और सीधे छाया के पास पहुंच गए। छाया गर्भ से थी, गर्भित छाया के सामने सूर्य ने अपनी तीव्रता देना प्रारंभ करी और जो चिल्लाए सूर्य नारायण भगवान, ऐसा भयंकर शब्द सूर्य देव ने किया, ऐसा भयंकर नाद सूर्य देवता ने करा, इतना तेज बोले हैं सूर्य देवता। उनका तपन जब तपने लगा, छाया का गर्भ जलने लगा। छाया का जो गर्भ था उसमें जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा प्रबल होने लगा और इतने तेज के कारण अंदर घबराने लगा। घबराते ही उस बच्चे ने जन्म ले लिया। जन्म लेते से क्या देखा कि वो तो बड़ा कुरूप था, भयंकर काला, दांत बड़े हुए, भयंकर काला दांत बड़े हुए। वो बेटा नहीं बेटी थी, जिसका नाम विष्टि भद्रा था, जिसका नाम विष्टि भद्रा था। जन्म लिया, भयंकर कुरूप, दांत बड़े बड़े हैं, नख बड़े बड़े हैं, शरीर भयंकर काला है, मुख ऐसा लगता है जैसे किसी पशु का रख दिया है, और चरण भी 2 नहीं 3 चरण है इसके। देख कर छाया को तो चक्कर आ गया। जन्म लेते से ये लड़की ने तो क्या चीखा, क्या चिल्लाई। इसका नाम विष्टि भद्रा है।
ये विष्टि भद्रा, भद्रा ने जन्म लेते से ही अवस्था धारण कर ली और अवस्था धारण कर कर अपने पिता पर हंसी, सूर्यदेव पर। सूर्य पर हंस रही है। ये यमुना जी, ताप्ती मैया और ये भद्रा, ये इनकी बहन है। ये इनकी बहन है। आप लोग इस भ्रम में मत रह जाना कि ताप्ती को कहीं गुरुजी ने भद्रा के, नहीं, भद्र काली, काला स्वरूप था पर छब सुंदर थी। भद्रा तो अब हुई है, और भद्रा क्या कर रही है ताप्ती के साथ वो भी देख लीजिए। जन्म लेते सी बहन क्या कर रही है ताप्ती के साथ में, वो प्रसंग का स्मरण करिए जरा, वो प्रसंग को जानिए। ताप्ती पूर्णा के साथ में शिव की आराधना में लगी हुई है। पूर्णा के साथ में ताप्ती शिव की आराधना में लगी है। भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा है जहां पर ताप्ती पूर्णा के साथ में बैठकर शिव की आराधना करती है। ताप्ती मैया की परिक्रमा करने जाते होगे तो वो स्थान आज भी भारत की भूमि पर विराजमान है, जहां पूर्णा नदी और ताप्ती मैया दोनों मिलकर शिव की आराधना में लगी रहती हैं। गए हो कभी दर्शन करना? चांगदेव जी महाराज का वहां आश्रम भी पड़ता है महाराज। कभी योग लगे तो दर्शन करिएगा। पूर्णा के साथ में ताप्ती मैया बैठी है। भद्रा आ गई, चिल्लाती हुई अपने पिता को क्रोध के वश में देखा कि तुम्हारे कारण मेरा जो स्वरूप हुआ है, अब मैं शांत नहीं बैठू। जितने शनि क्रूर थे उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी। उसकी क्रूरता भद्रा, भद्रा का एक नाम विष्टि भी है। जैसे भद्रकाली ताप्ती, उसी तरह भद्रा का नाम विष्टि, विष्टि का नाम भद्रा। विष्टि, भद्रा दौड़ी। यम ने देखा ये कौन है, पूछा पिताजी से ये कौन, तो कहा तुम्हारी बहन है। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप, ये तो जहां जाती है सारे लोगों को कष्ट देना चालू कर दिया इसने, और दौड़कर मृत्यु लोक में आ गई भद्रा। भद्रा जैसे मृत्यु लोक में आई, भयंकर दांत बड़े थे, काला स्वरूप था, मुख भी पशु जैसा था, नख भयंकर थे, शरीर काला था, केश खुले थे, चिक रही थी, चिल्ला रही थी। और जहां ताप्ती और पूर्णा दोनों बैठकर शिव की आराधना कर रही थी, ये वहां पहुंच गई, ये वहां पहुंचे। अब ताप्ती मैया शिव की आराधना कर रही हैं, पूर्णा मैया शिव की आराधना कर रही हैं। भद्रा ने पहुंचकर जितना पूजन का साहित्य रखा हुआ था, जिसकी पूजन, जो साहित्य पूजन का रखा था, भद्रा ने वो पूरा साहित्य बेकार कर दिया, उड़ा दिया हवा में, ले गई, साहित्य खत्म। ताप्ती ने पूर्णा से कहा, पूर्णा पूजन का सामान यहाँ नहीं है, अपन थोड़ा सा साहित्य, थोड़ा पूजन का सामान और लेकर आते हैं। पूर्णा और ताप्ती दोनों गई। इतनी देर में भद्रा ने शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर कहीं जलाशय में फेंक दिया, छोड़ दिया। वापिस आई तो आकर देखा कि शिवलिंग नहीं है। ताप्ती ने फिर कहा, पूर्णा यहां तो शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग कहां गया? फिर निर्माण करा, फिर निर्माण करा, फिर वापिस ताप्ती जी ने कहा, एक काम करते हैं पूर्णा,
तू भी शिवलिंग का निर्माण कर, मैं भी शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। ये जितनी बार माता ताप्ती शिवलिंग का निर्माण करती है उतनी बार भद्रा उठाकर उसको ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है। बार बार जितनी बार सामग्री लाकर रखती है उतनी बार भद्रा उस शिवलिंग को लेकर चली जाती है। अंत में माता ताप्ती की आंख में आंसू भर गए। देव अधिदेव महादेव से कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है? शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आते हैं। आकर ताप्ती मैया भी बच्ची हैं, 7 वर्ष की आयु है, तो शिव जी भी बच्चे का रूप लेकर आकर कहते हैं, हो सकता है समय की गति बड़ी प्रबल है। शंकर भगवान ने जो उंगली उठाकर घुमाना प्रारंभ करा, ताप्ती ने जो ऊपर देखना प्रारंभ करा, क्या देखती है कि एक काली सी एक स्त्री जिसके चरण 3 नख विशाल भयंकर चीख रही है ऊपर, और भगवान कह रहे समय का चक्र बड़ा विचित्र है, इस समय को निकल जाने दो, बस समय निकल जाएगा तो शिवलिंग अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो 108 बार, सहस्त्रों बार, 1000 बार, 108 बार जो शिवलिंग को भद्रा ने चुराया था, छुपाया था, भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा थोड़ा समय निकाल जाने दो। जब भद्रा लगती है तो भद्रा का समय अगर निकल जाए उसके बाद में अच्छी घड़ी अपने आप आ जाती है, फिर कोई चिंता नहीं रहता, समय निकल जाए। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, बांधना भी तुमको है, पर घड़ी समय अच्छा है कि बुरा ये बताना भगवान के हाथ में है। घड़ी तुम बांधोगे, घड़ी तुम्हारी है, बांध भी तुम लोगे, टाइम भी तुम देख लोगे, पर अच्छा समय लाना ये महादेव के हाथ में। महादेव ने कह दिया समय का इंतजार कर, केवल उंगली घुमाई, डमरू जैसा भाव घुमाया, ताप्ती समझ गई, थोड़ी देर विश्राम किया, विश्राम किया। जितने शिवलिंग का निर्माण ताप्ती ने करा था वो सब सहस्त्र शिवलिंग एक साथ में 108 शिवलिंग सामने आकर प्रकट हो गए। सारे शिवलिंग आज भी हम तो केवल पुराण के बल पर बोल रहे हैं, शास्त्रों के बल पर बोल रहे हैं, अभी तक हमारा भी जाना नहीं हुआ, पर विश्वास करता है कि जो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि 108 शिवलिंग या सहस्त्र शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है, मेरा विश्वास कहता है कि वो शिवलिंग आज भी ताप्ती के तट पर होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। मां ने शिव जी का आह्वान करा, शिवलिंग वापिस तैयार हो गए। भद्रा को मालूम पड़ा कि ये मेरी बहन ताप्ती है। भद्रा नीचे आकर तुरंत ताप्ती के हाथ जोड़कर बोलती है, ताप्ती तू मेरी बहन है, यमुना भी मेरी बहन है, मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती कर दी। ताप्ती, यमुना तुम दोनों मेरी बहन हो, आज तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। यह भद्रा ने हमेशा कष्ट ही कष्ट दिया है, पर यह भद्रा तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ताप्ती, यमुना दोनों बहनों को मेरी तरफ से यह गिफ्ट है। कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन यमुना का स्नान जो भाई बहन करेगा, और कार्तिक महीने में चतुर्थी के दिन जो ताप्ती का स्नान भाई बहन करेगा, वो भाई बहन आनंद से 7 जन्म तक का सुख का भोग भोगने वाले। ये ताप्ती है।
कितना सुंदर कहा गया है, रक्षाबंधन पर मान लो भद्रा पड़ जाती है, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ गई, भद्रा पड़ने पर भी अगर कई बार राखी बांध ली जाती है या रक्षाबंधन का सूत्र बांध लिया जाता है तो साल में एक बार, और हम तो आप सबसे कहेंगे जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप यमुना जी के नजदीक में हो तो यमुना में यमदुतिया का स्नान करिए, और आप अगर ताप्ती मैया के नजदीक में हो तो एक बार कार्तिक महीने में जाकर ताप्ती का स्नान करिए। ये जीवन का सुख प्रदान करने वाला, ये जीवन का आनंद देने वाला, ये फल प्रदान